अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिरा आमिर है। हम लोगों की पहले भी एक मौजू पर बात शुरू हुई थी लास्ट एपिसोड में कि को डिपेंडेंसी एक्चुअली है क्या। हमने अपने गेस्ट स्पीकर डॉक्टर तलत से इसके ऊपर बहुत सारी सवालात पे बात की और बहुत सारे हद तक हमारी बहुत सारी क्लियर हुई कन्फ्यूजन्स। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और डॉक्टर तलत साहब को इनवाइट करते हैं कि वो हमारे साथ बैठें और इस मौजू पर जो मज़ीद बात कर सकते हैं हम उस पर नज़र डालें और अपने जो दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस बीमारी से रिलेटेड उसको क्लियर कर सकें। मैं डॉक्टर तलत हबीब को बुलाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। तो जैसे कि हम लोग अपनी ऑडियंस से बात कर रहे थे कोडिपेंडेंसी के ऊपर लास्ट टाइम, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं एक नए टर्न की तरफ, जिसमें ये है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या को डिपेंडेंट अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है? हाउ कैन ही इम्प्रूव इट? कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द गेम। जब हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर आने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम कोडिपेंडेंसी के हवाले से बात करें, तो जो कोडिपेंडेंट बंदा होता है उसकी ज़िंदगी से जो पहली नेमत छीन ली जाती है वो उसकी ज़ुबान है। वो बात नहीं कर सकता, वो अपने दिल पे गुजरने वाले वो सारे जो मसले हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसकी ज़ुबान को शायद गिरा लग चुकी है, उसको ये गिरा खोलने की ज़रूरत है। जब वो काउंसलिंग फील्ड में आते हैं, जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करते हैं, सेशंस लेना शुरू करते हैं, जो पहली चीज़ उनकी हील होनी शुरू होती है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के डिफरेंट पार्ट्स है ना, जैसे हमारा जो कोडिपेंडेंट है वो मोस्टली मुंह से नहीं बोलता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उसको ये बात पसंद नहीं आई जिस पे, लेकिन चूंकि वो जब तक बोलेगा नहीं तो हम उसको उस तरह फील नहीं कर सकते कि जब तक वो लफ्ज़ नहीं लगाएगा, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, जब तक वो अपनी बात को अपने दिल को खोल के नहीं बताएगा। तो बॉडी लैंग्वेज से तो हम बाज़ दफ़ा गलत मीनिंग भी ले लेते हैं कि शायद जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो कोडिपेंडेंट जो होता है उसकी ज़िंदगी से जो पहली चीज़ जिस चीज़ से वो महरूम हो जाता है वो उसकी ज़ुबान है। और ज़ुबान की महरूमी वो उनको कंटिन्यूसली इस डिजीज़ की पंजे में रखती है। जब उस पंजे से निकलना है तो आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, बोलने का अमल जब तक आपने हो देखा, जब तक वो बच्चा नहीं रोता, जब तक वो जुबान नहीं खोलता तो माँ भी उसको फीड नहीं करती। जब तक आप अपने स्कूल कॉलेज में उठ के सवाल नहीं करते तो टीचर की नज़रों में आप नहीं आते। जब तक आप जॉब पे जाके आप कोई इनोवेटिव नहीं होते, जब तक आप बातचीत नहीं करते, जब तक एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप भी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को। जब आप माशरे में निकलते हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप पे क्या गुजर रही है। जैसे तसव्वुर करें कि अगर हम इस शहर खामोशा में रहते हों जहाँ कोई बोलता ना हो तो कितनी वीरानी होती होगी, कितना खौफ आता होगा उस शहर से। तो ज़ुबान अल्लाह ने हमें दी है, इस ज़ुबान का एक ही काम है और वो है बोलना। पर डॉक्टर साहब, आप ये भी तो देखें कि ये एक प्रैक्टिस स्टिग्मा नहीं है ना हमारी सोसाइटी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रग एडिक्शन को देख लें तो ये एक कुछ हद तक प्रैक्टिस स्टिग्मा है कि ड्रग एडिक्शन को लोग स्टिग्मा मानते हैं, तो उस पर कुछ हद तक आप ओपनली बात कर लेते हैं जाकर। लेकिन को डिपेंडेंसी को के बारे में या तो फिर आप ये हम कह सकते हैं कि उसकी अवेयरनेस में लैकिंग है या क्या है कि वो उसको उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि यस इस पर भी बात करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? मोस्टली हम उन मसलों की तरफ उन मसलों के सलूशन की तरफ बढ़ते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि जैसे ड्रग एडिक्शन का मामला है, तो अगर एक साहब घर में ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो अपनी वो सेहत तो ख़राब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ वो अपनी फैमिली को भी एक टफ टाइम देते हैं। उनकी फैमिली भी उनसे सफ़र कर रही होती है, फैमिली के फाइनेंस से सफ़र कर रहे होते हैं। उनके जो स्टिग्मा है, मोहल्ले वाले उनके घर नहीं आते, रिश्तेदार घर नहीं आते कि इनके घर में नशे का मरीज़ है, हमारे बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा। और इन सारे मामलात में हो सकता है कि किसी दिन वो नशे के हाथों अपनी जान से चला जाए। अब एक तरफ है कि एक इंडिविजुअल है जो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, जैसे फर्ज करें कोडिपेंडेंसी है, तो उसे लगता है कि मैं जब अब अगर एक घर में एक कोडिपेंडेंट है और घर में नशे का मरीज भी है, तो कोडिपेंडेंट हर रोज़ ये कोशिश करता है
कि मैं अपने इस मरीज को किसी तरीके मना लूं। ये जो मनाने का अमल है ये मरीज को मजीद खराब कर रहा होता है। तो जितना वो मनाते जाते हैं उतना वो, तो अब इसलिए कोड डिपेंडेंसी ज्यादा जो लाइमलाइट में नहीं आती, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स सफर करते हैं इससे। अगर उस इंडिविजुअल से कोई और लोग भी उनकी इस इलनेस से सफर करेंगे तो वो डेफिनेटली किसी डॉक्टर से रब्ता करेंगे। और फिर घर में अगर आपको कोई छोटा मोटा मसला भी होता है ना, अगर कोई नजला जुकाम भी होता है तो इर्द गिर्द वाले लोग कहते हैं जी जरासीम हमें नहीं, जरासीम आप चलें डॉक्टर के पास चलें। और अगर एक बंदा एक ऐसा नजला जुकाम है जो उसके जहन में पल रहा है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो दूसरों को पता कैसे चलेगा। तो कोड डिपेंडेंट, अगर देखिए आप, हम या वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अब वो खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं उन्होंने अपनी खुशियों का दारोमदार लोगों पे तो नहीं, कि कुछ और इंडिविजुअल्स में तो नहीं रखा। मैं सवाल करना चाह रही थी कि कोड डिपेंडेंसी को हम डायग्नोज कैसे करें। हाँ। कि हाँ हम इस बीमारी से सफर कर रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे अब वो खुद जो लोग देख रहे हैं वो खुद गूगल कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कोड डिपेंडेंट की कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से हमारे अंदर कौन सा करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक है, और उस पे वो अगर उन्हें लगता है कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है तो फिर किसी काउंसलर से रब्ता करें। आजकल वैसे भी कोविड की वजह से चूंकि ऑनलाइन काउंसलिंग का या ऑनलाइन क्लासेस का ज्यादा रवाज चल पड़ा है, तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल, जैसे हमारे यहाँ तो निशान पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी है कि अगर कोई क्लाइंट घर पे बैठा है और उसको किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मामला है तो वो हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ज्वाइन कर सकता है। हम उनसे उनकी आइडेंटिटी नहीं पूछेंगे, हम उनसे उनके घर का एड्रेस नहीं पूछेंगे, हमें सिर्फ उनका कम्युनिकेशन चाहिए। जो वो डेटा देंगे हम उसको इंटरप्रेट करने के बाद उनको गाइडेंस की तरफ लेके जाएंगे। तो जब तक बोलेंगे नहीं, तो कोड डिपेंडेंट जब तक बोलेगा नहीं, डायग्नोसिस की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो जब उसे बोलना तो पड़ेगा, आज अगर नहीं बोलेगा तो फिर जमाना बोलेगा उसके बारे में। और वो जैसे ये जिस लिटरेचर को हम फॉलो करते हैं, इनका एक कोलीग है जॉन ब्रॉडशॉ, उस पे शेम के हवाले से वो बात करता है, टॉक्सिक एंड हेल्दी शेम। तो हमारे कुछ वीडियोस आ चुके हैं। उसका एक करेक्टर है उसके हीलिंग द शेप दैट बाइंड्स यू, कहता है कि मेरा एक करेक्टर वो दुनिया से चला गया, वो अपनी टॉक्सिक शेम को एक्सप्रेस नहीं कर सका, और जब वो फौत हुआ तो उसकी कब्र पे हमने जो कतबा लगाया उसमें कॉज ऑफ डेथ हमने टॉक्सिक शेम लिखा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, हम देर कर दें, और थोड़ा सा हमें जिंदगी में टाइम है कि जिसमें हम अपने किसी भी इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस की तरफ जाएं, हल की तरफ जाएं, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि देखें हम ख़वातीन जो हैं अपने बहुत सारे मसलों पे अपनी सोसाइटी में उस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि मर्द तो फिर भी अपने मसलों को एक्सप्रेस कर लेते हैं या ओपनली उस बारे में हेल्प मांग लेते हैं, लेकिन एज अ फीमेल बहुत सारी मेरी फीमेल व्यूअर्स भी ये देख रही हैं कि वो नहीं बात कर पाती अपने बहुत सारे डिजीज़ के बारे में या अपने इलनेसेस के बारे में। तो आप उनके लिए क्या एक तरह से सजेशन देना चाहेंगे कि वो अगर वो डिपेंडेंसी से सफ़र कर रही हैं, व्हाट मीडियम दे शुड एक्चुअली चूज टू एक्चुअली वर्बलाइज दिस? वो बोलती तो हैं लेकिन इंटरनल डायलॉग करती हैं। अब उन्हें एक्सटर्नलाइज करने की जरूरत है, उन्हें मुंह खोलने की जरूरत है। मुंह खोलने के लिए अदब व आदाब से हटने की जरूरत नहीं होती किसी भी जेंडर को। ख़वातीन अगर देख रही हैं और उनको लगता है कि उनके दिल में कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वो अच्छे अल्फाज लगा के वो बात एक्सप्रेस कर सकती हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उनके बात सुनने वाला कोई नहीं है तो वो किसी भी काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलर उनको गाइडेंस दे सकते हैं। तो उसमें मुख्तसर ये है कि अगर दिलों में कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर जहन में कोई चीज़ ऐसी पल रही है जिसको एक्सप्रेस करना चाहिए, जिसको आपको बताना चाहिए दूसरे को, अगर तो कोई लव्ड वन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप काउंसलर से ट्रेनिंग लें। और अगर लव्ड वन अवेलेबल है और आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि मैं कहीं रूडली बात ना कर दूं, मैं अपना रिश्ता खराब ना कर बैठूं, मैं अपना इमेज खराब ना कर बैठूं, माशरे में ऐसी चीजें भी चल रही हैं कि जिसमें अगर बात करने हुए भी हमें डर लगता है, तो ऐसी ट्रेनिंग के लिए आप किसी भी काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर कोई प्रैक्टिकली कहीं नहीं जा सकते, ऑनलाइन काउंसलिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते तो रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है, और आप उसमें पढ़ें, प्रैक्टिस करें और फिर अच्छे अल्फाज लगा के आप अपने दिल की बात कर दें। दिल की बात
अच्छे अल्फाज में करने की सज़ा आज तक फांसी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप इस डिस्कशन को क्लोज करती हूँ ऑन दिस नोट कि मैं डॉक्टर तलत से कहूँगी कि वो एक अच्छा सा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को। ऐसी किसी भी जनरल इलनेस से अगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए हाउ कैन कम्युनिकेशन हेल्प अस। सो ओवर टू यू डॉक्टर तलत, आई वांट यू टू गिव सम मैसेज टू दी व्यूअर्स। मुख्तसर सा मैसेज ये हो सकता है कि अगर किसी भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू से आप सफ़र कर रहे हैं, कोडिपेंडेंसी या बाकी मामलात में, बोले। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट बहुत कम है, साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम है। रजिस्टर्ड साइकेट्रिस्ट ऑलमोस्ट 400 हैं और हम 22 करोड़ की आबादी है। अगर हम ये इस इंतज़ार में रहेंगे कि कोई आएगा और हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा तो कोई नहीं आने वाला। आपने खुद स्टेप लेना है। किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, खुद स्टेप लें, चाहे वो डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई मेंटल इलनेस है या वो कोडिपेंडेंसी है। स्पीक अप, राइट डाउन, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। हैव सम लव्ड वंस इन योर लाइफ जहाँ आप बात कर सकें। बात करना एक नेमत है, इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत। ऑल माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस एंड हु हैव जॉइंड अस इन दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से कि जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों को बांट रहे हैं, पहले वो अपने आप को दें, क्योंकि उसके ज़्यादा हकदार आप लोग खुद हैं। जब आप खुद अंदर से खुश फील करेंगे और मुतमिन फील करेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलत, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स को अवेयर किया है कोडिपेंडेंसी जैसी एक अजीब और सवेयर किस्म की बीमारी से। और हम आपसे फिर मिलेंगे और आपको फिर से जहमत देंगे कि आप आएँ और हमारे साथ किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करें और हम सब हेल्प करें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।